बड़ा स्पेक्टेकुलर गेम बाय टीम भारत। जिस तरीके से आज आगाज़ हुआ ऑस्ट्रेलिया और भारत के मैच का, सबसे अच्छी चीज़ आई वुड लाइक टू कमेंट वो ये कि आज लगा कि वर्ल्ड कप का मैच हम देख रहे हैं। वाई? बिकॉज शायकीन नजर आए, लड़के लड़कियां, बैंड बाजा ढोल, एवरीथिंग वाज देयर। आई वाज जस्ट थिंकिंग क्या ये मोमेंटम ऑफ द क्राउड विल भारत बी एबल टू मेंटेन जब पाकिस्तान का मैच होगा किसी और टीम का? दैट्स अ क्वेश्चन, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ लेट्स टॉक अबाउट द टारगेट। यानी कल हमने देखा, यानी साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के मैच में हमने कल बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनते देखे। यानी कि फास्टेस्ट सेंचुरी देखी बाय मार्करम, उसके बाद हमने देखा कि एक ही इनिंग्स में 3 सेंचुरीज हुई साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स ने वो बड़े अच्छे से मेंटेन की। नॉट जस्ट दैट, कल साउथ अफ्रीका ने एक अमाल न्यूएस्ट हाईएस्ट स्कोर टोटल जो है वो एक बेंचमार्क सेट कर दिया है। लेकिन आज आई वाज एक्सपेक्टिंग, यू वर एक्सपेक्टिंग कि आज भी एक हाई स्कोरिंग मैच होगा, लेकिन इट टर्न्ड आउट टू बी वेरी लो स्कोरिंग मैच। हमने इनिशियली देखा, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा कि आज की पिच को मद्देनजर रखते हुए दिस इज़ गोइंग टू बी इन फेवर फॉर द बॉलर्स, स्पेशली अगर ये कहा जाए कि स्पिनर्स के लिए मैच को वक्फ कर दिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बिकॉज पिच ऐसी डिज़ाइन की गई थी कि वो स्पिनर फ्रेंडली थी। एनीवेज, लेकिन स्कोर कितना हुआ? लो स्कोर एज आई मैंशनड अर्लियर, 199 पे ऑल आउट बाय ऑस्ट्रेलिया। वी वर होपिंग कि भाई ऑस्ट्रेलिया तो इतने मैचेस जीतते आई है, वर्ल्ड कप के 5 मैचेस जीत लिए हैं, तो ये बहुत अच्छा आज स्कोर करेगी। लेकिन वो टीम और थी और आज की टीम को हमने सफ़र करते हुए देखा इन टर्म्स ऑफ बैटिंग। एक भी हमें सेंचुरी और हाफ सेंचुरी देखने को ना मिली। बट वी टॉक अबाउट भारत, तो एक पार्टनरशिप डेवलप हुई है और वो की है विराट कोहली एंड के राहुल ने। बड़ा मज़ा आ रहा है। आज एक और रिकॉर्ड कायम हुआ है जनाब, वो ये कि कहा जाता था कि सचिन ने सबसे ज़्यादा अपीयरेंसेस दी हैं आईसीसी वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें, लेकिन आज तेंदुलकर के बाद विराट ने वो रिकॉर्ड भी ब्रेक कर दिया है और अब ये रिकॉर्ड उनके नाम हुआ। आगे बढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ों पे बात करनी है। क्या ऑस्ट्रेलिया अभी भी जीत पाएगा या नहीं? लेट्स वेलकम समबडी हु इज ऑलवेज बोल्ड एंड क्लियर एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टुवर्ड्स हिज ओपिनियंस। लेट्स वेलकम मिस्टर हाफिज इमरान। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू डूइंग? वालेकुम, बहुत शुक्रिया। बड़े खुश हैं जी। आज इनकी खुशी की वजह जानते हैं क्या है, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम बात करें स्पोर्ट्स डेटा एनालिस्ट की, सो वी हैव विद अस मिस्टर उमर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। और अगर हम ये सारी बातें कर रहे हैं, हमारे एक और भी दोस्त हैं, अभी वो रास्ते में आएंगे, अपना माइक वाइक सेट करेंगे। आई थिंक माइक वाइक सेट हो गया है। लेट्स वेलकम समबडी जिन्होंने आज पहना है ग्रीन ह्यू। बात करते हैं कादिर ख्वाजा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या बात है, ये जो हमारे दो साथी हैं, कॉलीग्स, एक तरफ कादिर ख्वाजा और दूसरी तरफ हाफिज, बड़े खुश हैं भारत की जीत पे। बड़ा जो है वो क्या कहना चाहिए, जश्न लगता है यहाँ मनाया जा रहा है। व्हाट्सअप जी? खुश है वो। देखिए, भारत की जीत की बात नहीं है। जब आप अच्छी बैटिंग देखते हैं, अच्छी गेंदबाजी देखते हैं, तो वो आपके मिजाज पर असर करती है। जैसे खवातीन है, बन संवर कर उनको अच्छा लगता है, हमें अच्छी क्रिकेट देखकर अच्छा लगता है। उजले रंग पहन के जो आप जैसे जो लोग हैं वो अपने आप को देखकर खुश होते हैं, तो हमें क्रिकेट देखकर खुश होना है। हमारी खुशी का अपना एक अंदाज है, हमारी खुशी की अपनी चीज़ें जहाँ से हमने खुश होना है। तो हमने देखा है कि कैसे पहले शानदार गेंदबाजी हुई स्पिनर्स की। मैं सोच ये रहा था कि काश कभी ऐसे शादाब भी बॉलिंग करेंगे, नवाज भी करेंगे, इंशाल्लाह। और काश ऐसे कभी पाकिस्तान के फखर जमान भी रन्स करेंगे, जैसे आज इंडिया के बल्लेबाजों ने रन्स किए हैं। इंडिया के ओपनर भी आज फ्लॉप रहे हैं। सर, मैं बल्लेबाजों की बात मैं तो स्कोरों की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान के ओपनर नीचे वालों को बारी ना आने दे, तो मैं ये कह रहा हूँ। इसलिए हमारे मिजाज पर वो चीज़ें असर डालती हैं। और दूसरा ये कि आपको पता है मौसम बदल रहा है, अच्छा मौसम है, ठीक है। और इतवार के दिन आप अकेले बैठ के मैच देखें, चाय पिए, ख्वाजा साहब ने अभी ब्लैक कॉफ़ी ली है, तो ये इसी वजह से मूड ठीक है और कोई खास वजह नहीं है। लेकिन अच्छा, और दूसरा रही सही कसर है जो आपको देख के ठीक हो जाती है। इतना अच्छा आप बोल रही होती है, क्यों नहीं ख्वाजा साहब? ऐसा ही है। मैं तो अपने टीम मेंबर्स की सपोर्ट से भाई सीखती आई हूँ, एंड आई ऑलवेज कोट दिस, क्योंकि मुझे लगता है कि जब भी आप में कोई थोड़ी बहुत बेहतरी आए तो आपको उन लोगों को ज़रूर कोट करना चाहिए जो आपके सफ़र में आपके साथ थे। एंड यू गाइस हैव ऑलवेज बीन देयर। थैंक यू सो मच जनाब। आज का एक ऐसा मैच जहां पे केएल राहुल और विराट ने आके ये शो कर दिया कि जिगर बाकी तो कोई ना परफॉर्म कर पाया, बट वी आर हियर। हाउ डू यू टेक देयर परफॉर्मेंस? देखिए, बहुत शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया है। 6 बजे जब हम बात कर रहे थे उस वक्त इब्तदाई तौर पर तीन विकेटें गिरी भारत की और ऑस्ट्रेलिया मैच में वापस आया। अगर हम उन तीन विकेटों को देखते हैं तो जो अच्छा गेंद हुआ था वो सिर्फ हुआ था रोहित शर्मा को। बिल्कुल। बाकी दोनों शॉट्स आप देखते हैं तो बहुत दूर अपने खेला ईशान किशन ने, बहुत बाहर बॉल था, चेज किया उसको और वो बल्ले का बाहरी किनारा लिया, गेंद स्लिप में चली गई तो आउट हो गए। इसी तरह से श्रेयस अय्यर भी जब आए तो उन्होंने भी खड़े खड़े दूर खेला हवा में,
और सीधा कवर्स में उन्होंने भी कैच दिया। तो ये दो विकेटें गिरी थी, ये तो बल्लेबाजों की खालिस्तान गलती से उन्होंने अपनी विकेटें ज़ाया की हैं। जहां तक ताल्लुक रोहित शर्मा का है, उनको बहुत अच्छी जगह पर गेंद पड़ के अंदर को आया और वो उसकी लाइन को मिस कर गए, गेंद उनकी टांगों पर लगा और लेग बिफोर वो आउट हो गए। बिल्कुल इसी तरीके से जब शाहीन अफरीदी भी उनका गेंद अंदर की तरफ घूमता है तो बल्लेबाजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और इसी तरीके से उन्होंने विराट को, केएल राहुल को और दुनिया के बहुत बड़े बड़े बल्लेबाजों को आउट किया हुआ है। तो वो जो 3 विकेटें थी उसके बाद भारत दबाव में आया, लेकिन और उसके बाद एक लकी रहे विराट कोहली का, उनका कैच ड्रॉप हुआ, मिच मार्श ने उनका कैच ड्रॉप किया, तो बुनियादी तौर पर वो उन्होंने कैच नहीं मैच ड्रॉप कर दिया था और बाद में उसका खुमियाजा ऑस्ट्रेलिया को भुगतना भी पड़ा है। फिर आप विराट कोहली की और केएल राहुल की बैटिंग देखें, उसमें आपको कमांड नज़र आती है, उसमें आपको अथॉरिटी नज़र आती है, उसमें आपको स्किल नज़र आती है, उसमें आपको अडेप्टेशन नज़र आती है, उसमें आपको एबिलिटी नज़र आती है, उसमें आपको गेम अवेयरनेस नज़र आती है कि जिस तरीके से उन्होंने कम बैक किया 3 विकेटें गिरने के बाद, तो उसमें तमाम वो लोग जो क्रिकेट खेलते हैं, जो बल्लेबाज बनना चाहते हैं, उनके सीखने के लिए बहुत कुछ है कि रनिंग बिटवीन द विकेट, आपने विकेटों के दरमियान कैसे दौड़ना है, आपने लेट कैसे खेलना है। केएल राहुल को देखें, उन्होंने स्क्वायर ऑफ द विकेट जो स्क्वायर पे रन्स बनाए, लेट खेलते रहे। एडम जैम्पा, जिनको ये समझा जा रहा था कि वो एक खतरा साबित होंगे, उसी के ऊपर उन्होंने अटैक किया, बहुत शानदार शॉट्स खेले, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, लक दरमियान में फेवर करती रही। लेकिन ये होता है, पाकिस्तान ने जब हॉलैंड के खिलाफ खेला था, साउथ शकील का कैच इब्तिदा में ड्रॉप हुआ था, अगर वो पकड़ा जाता तो पाकिस्तान के लिए भी हॉलैंड के खिलाफ भी मुश्किलात होती। तो आज वही काम जो उनके स्लिप फील्डर ने किया था हॉलैंड के साउथ शकील के लिए, आज वही काम मिच मार्श ने किया इंडिया के लिए। तो उनके लिए एक वर्ल्ड कप का आगाज़ बिल्कुल ऐसे हुआ है कि उनको बिल्कुल एक अपना रंग मिला है, अपने माहौल में क्राउड भरा हुआ था। जैसे बाबर आजम के हैदराबाद में नारे लग रहे थे, विराट कोहली के यहाँ पर आज चेन्नई में नारे लग रहे हैं, कोहली की आवाज़ें आप सुन रहे हैं। और जो रन्स जिस तरीके से वो मैच में केएल राहुल और उनको वापस लेके हैं, ये बिल्कुल एक तरीके से एक आध विकेट वहाँ पर और निकलता तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी कि ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत जाता। और चेज मास्टर जिन्हें कहा जाता है, विराट कोहली ने आज उन्होंने एक मरतबा फिर साबित किया कि वो मैच को एक मुश्किल मरहले से निकालकर वहां पर जरूर ले आए जहां पर भारत के लिए फतह बहुत आसान हो चुकी थी। अच्छा, ये सारी बातें होती रहेंगी, लेकिन हमारे एक और साथी जो हमारे साथ होते हैं, नॉट ऑन द सेट बट ऑफ कोर्स वो जूम के थ्रू हमें ज्वाइन करते हैं। बात करते हैं एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू डूइंग? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से सब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप मुझे ये बताइए कि आपकी प्रेडिक्शंस क्या कहती हैं, क्योंकि गेंदें जो हैं वो ज़्यादा हैं, रन्स जो हैं वो कम हैं, तो क्या ये मैच जीतने के बाद जो ऑस्ट्रेलिया है ऑफ कोर्स उसके भी जहन पे एक इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले वक्तों में? आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया मैचेस जीत पाएगी इस शिकस्त के बाद? आज का जो मैच है वो तो पहले भी हमारी प्रेडिक्शन रही है, डिस्कस कर रहे हैं हम सुबह से कि इंडिया जो है वो आज विन करता हुआ नज़र आ रहा है। और जैसे इंडिया ने अपने गेम का भी आगाज़ किया था, एकदम से 3 विकेट्स उनके गिर जाना, तो इंडिया के जो शाकीन हैं उनके लिए थोड़ी मायूसी हुई होगी, लेकिन सितारे मायूस नहीं थे। वो यही बता रहे थे कि इंडिया जो है वो जीता हुआ दिखाई देता है। बहरहाल अभी मैच जारी है और उम्मीद है कि इंडिया जो है आज का मैच विन कर जाएगा। और आने वाले दिनों के अंदर ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया के हवाले से जो मेरी वर्किंग है उनके जायचे में वो थोड़ी सी कमज़ोर नज़र आती है कि ऑस्ट्रेलिया जो है इस थ्रू आउट टूर्नामेंट के अंदर इनको मज़ीद अभी मेहनत करनी है। उसकी वजह ये है कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ कैलकुलेट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया का नंबर तो बहुत स्ट्रॉन्ग आता है, लेकिन इस दफ़ा ऑस्ट्रेलिया को जो लीड करने वाले उनके कैप्टन हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हैं। वो समझ लें कि इन्होंने एक मलंग को या दरवेश को हुक्मरानी दे दी है, जो हार भी रहा होगा और कह रहा होगा चलो कोई बात नहीं फिर से। तो इनको ज़रा थोड़ा सा हौसला देने की कैप्टन को ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम को मज़ीद मुश्किलात से 2-4 होना पड़ सकता है। और एक चीज़ और मैं अभी कहा था कि जो टीम आज मैच जीतने वाली है इंडिया, उसके हवाले से कि इंडिया के लिए जो कमिंग मैच है उसमें इंडिया के लिए थोड़ी सी मुश्किलात रहेंगी जो कि अफ़गानिस्तान के साथ है। और बहरहाल आज देखते हैं कि प्रेडिक्शन किस रुख इख्तियार करती कहाँ जाती है। अच्छा, हम आपसे मज़ीद और बातें भी करेंगे, बट कादिर, आई वांट टू आस्क यू समथिंग। हमने बात की विराट की और केएल राहुल की। लेट्स टॉक अबाउट मिचेल स्टार्क एंड जोश हेजलवुड ऑल्सो। उन्होंने अपनी टीम को एक विनिंग प्लेटफॉर्म सेट करके दे दिया था, फिर व्हाट वेंट रॉन्ग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया साइड कि वो उसको मेंटेन ही ना कर पाए, दे जस्ट लॉस्ट इट? देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया की बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने एक स्लो विकेट पर जिस तरह का उनके फास्ट बॉलर्स ने जो स्टार्ट दिया है ऑस्ट्रेलिया को,
उस वक्त ये लगता था कि चूंकि 200 का टोटल नहीं होगा, जब 3 खिलाड़ी आउट हुए इंडिया के, तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वो अब ये टोटल जो है वो भारत के लिए तकरीबन 300 रन का हो गया, क्योंकि ऊपर वाली तीन विकेटें जो है वो गवा दी। और जिस तरह मैं समझता हूँ कि हेजलवुड ने बॉलिंग की थी, शॉर्ट पिच किया और बॉल इतना तेज था कि बैट ही नहीं आया विराट कोहली का, और जो फील्डर थे उनकी गलती से विराट कोहली को मौका देने का मतलब ये है कि उन्होंने मैच हाथ से गवा दिया। और मिचेल मार्श ये सारी जिंदगी याद रखेंगे, ये वाला मैच भी और ये वाला कैच ड्रॉप भी, कि उनके एक कैच ड्रॉप की वजह से, एक गलती की वजह से अगर वो कैच पकड़ते तो उस वक्त 4 विकेटें डाउन होनी थी। केएल राहुल पर प्रेशर आना था और पांड्या पर प्रेशर आना था। जब प्रेशर आता है बैटर पर तो डॉट बॉल्स होती हैं, और जब डॉट बॉल्स करते हैं तो उस वक्त वो हिट मारने जाता है। जब बैटर हिट मारने जाता है तो मिसकनेक्ट भी हो जाती है कई हिटिंग। तो उस वजह से मैं समझता हूं कि विराट कोहली को चांस देने का मतलब ये है कि उसने 281 जो मैचेस वनडे में 47 सेंचुरीज हैं और 13,000 से ज्यादा रन हैं उनके। तो आप ये देखिए 13,000 से ज्यादा रन बनाने वाला प्लेयर जब आप उसको मौका देंगे तो उस वक्त आप वो मौके से फायदा ना उठाए तो वो इतना बड़ा प्लेयर क्यों कहलाएगा। वो हमेशा से एक मैच विनिंग प्लेयर रहा है, और जब वो चेस करने जा रहा होता है तो वो विराट कोहली की जो एग्रेसिव अप्रोच है, अब हालांकि आप ये देखें कि उनकी बॉल ज्यादा है और रन्स जो 85 उन्होंने बनाए, हालांकि उनको आउट जोश हेजलवुड नहीं किया है, लेकिन वो लेट आउट किया। उस वक्त तक विराट कोहली और केएल राहुल की जो पार्टनरशिप थी वो इंडिया को मुश्किलात से निकाल कर उनके लिए फायदेमंद साबित हुई। और अब जो जिस तरह स्कोर कम रह गया तो वो तो मैच क्लियर कर दिया ना विराट कोहली और केएल राहुल ने। तो इसलिए बड़े प्लेयर को खास तौर पर हमारे टीम के प्लेयर्स को भी ये चाहिए कि विराट कोहली को खाली एक जो है वो आइडियल ना बनाएं, उसकी बैटिंग टेक्निक्स भी देखें, उसका चेज जब वो रन चेज करने जा रहा होता है। पाकिस्तान के खिलाफ भी T20 वर्ल्ड कप में 2022 में उन्होंने इसी तरह की परफॉर्मेंस दी थी। उनकी हमेशा से ही चेस की जो रेशियो है वो ज्यादा है, और वो जिस तरह इंटेंट के साथ जाता है वो इनक्रेडिबल है। बेसिकली विराट कोहली को दुनिया का बेहतरीन प्लेयर इसीलिए नहीं कहा जाता कि वो फैशनेबल है या उसके इंस्टा में फॉलोअर ज्यादा हैं, उसने एक कारकर्दगी दी है और उसने थ्रू आउट द टूर्नामेंट उसने हमेशा बड़े टूर्नामेंट में बड़े खिलाड़ी होने का सबूत पेश किया।